हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 24 मॉडिफायर हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस होंगे, हम इस मॉडिफायर को वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वीडियो है रिलेटेड टू 24 मॉडिफायर। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, आपसे बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि ये वाला मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, आप सारी चीज़ें ईजिली समझ जाओगे। इससे पहले भी गाइज मैंने डिटेल में आपको 22 और 23 मॉडिफायर बताया था। ठीक है, वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि उन मॉडिफायर को हम किन सर्कमस्टांसेस में यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 24 मॉडिफायर की, जहाँ पे कि हम देखेंगे कि ये वाला मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है और क्या इसके एग्जांपल रहने वाले हैं, जिससे कि हमें सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ रिलेटेड टू 24 मॉडिफायर समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले देखते हैं इस मॉडिफायर की क्या डेफिनेशन है और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में हम इसको यूज़ करेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा 24 मॉडिफायर। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 24 मॉडिफायर हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्या इसके अप्रोप्रिएट एग्जांपल रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है 24 मॉडिफायर के आगे, अनरिलेटेड इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस बाई सेम फिजिशियन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान कोई भी अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस जब सेम फिजिशियन देगा तो उस टाइम पे व्हाट वी हैव टू यूज़ 24 मॉडिफायर। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिजिशियन में इंडिकेट दैट एन ईएनएम सर्विस वॉज परफॉर्म ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर अ रीज़न अनरिलेटेड टू द ओरिजिनल प्रोसीजर। कहने का मतलब ये है कि जो फिजिशियन है वो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रोसीजर होगा उसके अलावा कोई और सर्विस देगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करोगे, 24 मॉडिफायर यूज़ करोगे। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, दिस सर्कमस्टांसेस मे बी रिपोर्टेड बाय एडिंग 24 मॉडिफायर टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ईएनएम सर्विस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है गाइस कि जो हमारा 24 मॉडिफायर है उसको हम किसी भी अप्रोप्रिएट ईएनएम सर्विस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एमडीएम, लाइक हाई एमडीएम कोड के साथ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपना लो एमडीएम के साथ में कर सकते हैं, लाइक अपना मॉडरेट के साथ में। ठीक है, मतलब किसी के साथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना 24 मॉडिफायर, जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ईएनएम सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, द की व्हेन यूजिंग 24 मॉडिफायर इज दैट द सेम फिजिशियन इज प्रोवाइडिंग एन ईएनएम सर्विस ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड विच कैन बी 10 to 90 डेज। यहाँ पे देखो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फिजिशियन है, ठीक है, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें सर्विस देगा, लाइक वो हमारा 10 से 90 डेज तक हो सकता है। ठीक है, वही सेम फिजिशियन हमारा क्या करेगा, अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 24 मॉडिफायर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस लाइन का कहने का मतलब ये है। अगला एक और पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर 24 इज रिकॉग्नाइज एज एन अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर क्रिटिकल केयर पेशेंट वैन। ठीक है, मतलब इन कंडीशन में हम 24 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। द पेशेंट इज क्रिटिकली इल एंड रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अटेंडेंस बाई द फिजिशियन एंड द क्रिटिकल केयर गोज अबव बियॉन्ड एंड इज अनरिलेटेड टू द स्पेसिफिक एनाटॉमिक इंजरी और सर्जिकल प्रोसीजर दैट वाज परफॉर्म। ठीक है, ऐसा कुछ आपके सिनारियो में है, दैट मीन्स आपको 24 मॉडिफायर यूज़ करना है। ठीक है, अगली लाइन दे रखी है, इट इज़ क्रिटिकल फॉर बर्न और ट्रॉमा पेशेंट एंड इज़ नॉट कंसीडर रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, मतलब कि अगर अपना बर्न या फिर ट्रॉमा पेशेंट होगा तो उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर में कंसीडर नहीं करते, वहाँ पे हम 24 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, द डॉक्यूमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट द विजिट अकर ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड द डायग्नोसिस सपोर्ट इट इज़ अनरिलेटेड टू द ओरिजिनल सर्जरी। तो उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे, अपना 24 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस टाइम पे हम 24 मॉडिफायर को अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। देखो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू 24 मॉडिफायर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा पेशेंट है उसको क्या है, वापस आना जनरल सर्जन के पास में 2 हफ्ते बाद में। ठीक है, उसी टाइम पे क्या है, पेशेंट को सोर थ्रोट की कंप्लेनिंग है। ठीक है, और हेडेक है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने क्या है, एग्जामिनेशन किया है, तो उसमें पता चला है वहाँ पे क्या है, उसके स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि हमारा अनरिलेटेड है, किससे, पोस्ट ऑपरेटिव सर्विस से। ठीक है, मतलब ओरिजिनल प्रोसीजर, हमारा ओरिजिनल प्रोसीजर क्या था,
कॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है। बट एग्जामिनेशन ने क्या शो किया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि हमारा अनरिलेटेड है इस प्रोसीजर से। तो हमारा इसी से समझ में आना चाहिए हमें कि हमारा क्या जाएगा 24 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एप्रोप्रिएट ENM कोड के साथ में, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप वो देखोगे इसकी कोडिंग, तो यहाँ पे दे रखा है 99212, इस कोड को यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके साथ में हमने 24 मॉडिफायर दिया है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो हमारा ओरिजिनल प्रोसीजर था जो कि डॉक्टर ने पहले किया था, जो कि हमारा क्या कॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है, उससे डिफरेंट है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे 24 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इसका रेशनल भी दे रखा है, पढ़ लो। द स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन वॉज अनरिलेटेड टू द कॉलीसिस्टेक्टोमी एंड द क्लेम वुड बी सबमिटेड विद डिफरेंट डायग्नोसिस, मतलब कि हम यहाँ पे 24 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 24 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा डॉक्टर या फिर फिजिशियन ओरिजिनल प्रोसीजर से कोई भी डिफरेंट सर्विस दे ENM में, ठीक है। ENM में कोई डिफरेंट सर्विस देगा, ठीक है, वो भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो उस टाइम पे वी हैव टू यूज़ 24 मॉडिफायर, ठीक है गाइज। अभी इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखो, आपने दूसरा एग्जांपल भी पढ़ लिया होगा। अ पेशेंट अंडरवेंट पेरिकार्डियोटोमी फॉर रिमूवल ऑफ क्लॉट एंड रिटर्न 6 वीक लेटर फॉर सर्जिकल फॉलोअप विजिट टू द कार्डियोवास्कुलर सर्जन। द पेशेंट वॉज फीलिंग फैटिग, लेथार्गिक and had a migraine type headache. After detailed history and examination performed, the physician determined patient BP was exceptionally higher than normal and adjusted patient medications. The physician asked the patient keep a record of blood pressure reading for next 3 days and contact office daily with the result, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने पेशेंट के साथ में क्या किया था, पेरिकार्डियोटोमी, ठीक है, किसके लिए, क्लॉट को रिमूव करने के लिए, और उसके लिए उसको वापस आना था 6 हफ्ते बाद में फॉलोअप के लिए, ठीक है। अभी क्या है, दोबारा जब पेशेंट आया है तो उसको क्या है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, नॉर्मल से, और फिर उसने क्या किया है, वापस उसको बोला है कि नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए वो क्या करे, ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन करे और कांटेक्ट करे उसको ऑफिस में। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि उसकी जो ओरिजिनल सर्विस थी पेरिकार्डियोटोमी, जो कि क्लॉट रिमूवल के लिए उसने किया था, उससे डिफरेंट है ये जो सर्विस दे रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 24 मॉडिफायर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CPT कोड बिल्ड 99214 विद 24 मॉडिफायर। MDM हमारा क्या जाएगा, मॉडरेट, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब मेडिकेशन दिया है, ठीक है, उसकी मेडिकेशन को एडजस्ट किया गया है, ठीक है। अभी हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप रेशनल भी देखना चाहो तो रेशनल भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अभी इसका हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया होगा गाइस। एन एस्टेब्लिश्ड पेशेंट हु अंडरवेंट एन आर्थ्रोस्कोपिक एंटीरियर ligament reconstruction on the right knee 4 weeks earlier visited the orthopedic complaining the pain in the left. He indicated that right knee was healing well. He was doing well since starting physical therapy. After expanded problem focused history and examination, the physician diagnosis fluid on the left knee and recommend trial of anti-inflammatory drug. The physician discussed arthrocentesis with the patient and suggested that if the patient knee was not better in 3 weeks, it would be wise to move forward with the procedure. The complexity of the decision making was moderate. मतलब MDM तो हमारा किसके अकॉर्डिंग जाएगा, मॉडरेट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे देखो 24 मॉडिफायर हमने क्यों यूज़ किया है, कि जो उसका ओरिजिनल प्रोसीजर था उससे जो पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट आया है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान जब आया है, तो डॉक्टर ने दूसरा अनरिलेटेड ENM सर्विस दिया है उसको, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, हमारा 24 मॉडिफायर यूज़ होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको रेशनल भी दे रखा है, क्यों यूज़ हो रहा है हमारा 24 मॉडिफायर। द प्रोसीजर इनिशियली परफॉर्म, देखो यहाँ पे मैंने रेशनल भी दे रखा है। द प्रोसीजर इनिशियली परफॉर्म 29888 हैज़ अ 90-day global period. The use of 24 modifier appended to the ENM service along with the appropriate diagnosis just justified how ENM service is not related to the procedure on the right knee, ठीक है। मतलब कि जो ओरिजिनल प्रोसीजर था उससे वो डिफरेंट सर्विस है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो दैट मीन्स अपना 24 मॉडिफायर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो गाइज, यहाँ पे मैंने फोर्थ एग्जांपल भी दे रखा है रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर, आप देख सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें 24 मॉडिफायर यूज़ क्यों नहीं करना है ये भी दे रखा है, ठीक है। तो ये गाइज बात कर ली हमने कुछ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू 24 मॉडिफायर, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है 24 मॉडिफायर में, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दी है ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि जो ओरिजिनल प्रोसीजर डॉक्टर ने किया होगा पहले, ठीक है, उसके बाद में जब भी पेशेंट दोबारा आएगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, जो कि हमारा 10 से 90 दिन हो सकता है, ठीक है, उस दौरान अगर कोई अनरिलेटेड सर्विस डॉक्टर देगा, ओरिजिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कोई चीज़ करेगा, तो आपको 24 मॉडिफायर नहीं देना है। उससे अनरिलेटेड सर्विस कोई भी डॉक्टर
प्रोवाइड करता है ENM, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, 24 मॉडिफायर को यूज़ करोगे। तो ये है यूज़ 24 मॉडिफायर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 24 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, क्या अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जो ध्यान देना है वो इस पैराग्राफ पे ध्यान देना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि 24 मॉडिफायर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 24 मॉडिफायर का क्या यूज़ है। विद एग्जांपल आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।